बात है ईयर 1943 की। सेकेंड वर्ल्ड वार का समय था। हर जगह पॉल्यूटेड एयर, पैर रखने को जमीन नहीं, हर तरफ सिर्फ लाश ही लाश। ऐसा ही कुछ हाल था उन देशों का जो सेकेंड वर्ल्ड वार की हिस्सा थी। बट एट दैट टाइम 1943 में भारत के बंगाल स्टेट में 3 मिलियन मीन्स 30 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पर ना ही कोई वार, सिविल वार और ना ही कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ था, पर फिर भी 30 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते फैमिन यानी अकाल की वजह से। और मौत भी ऐसा कि हर तरफ सड़क, रोड, चौराहा और घर के दरवाजे पर केवल लाश ही लाश। जिसका कारण तो फैमिन यानी अकाल को बताया गया, पर असल में यह फेलियर था ब्रिटिश पॉलिसी। उन दिनों बंगाल में अकाल पड़ना कोई नई बात नहीं थी। 1770, 1783, 1866, 1873, 1892, 1897 ये वे दौर था जब बंगाल और उसके आसपास के एरियाज के लोग अकाल की मार को झेल रहे थे। पर 1943 का अकाल ऐसा अकाल था जिसने अकाल की डिफिनेशन को ही बदल कर रख दिया। अब यहाँ पर आप सबके मन में एक सवाल आता होगा कि उन दिनों अकाल इतनी ही आम बात थी, तो 1943 का अकाल में ऐसा क्या था कि उसमें इतने सारे लोग मारे गए। इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। बात है जब भारत में मुगल एम्पायर रूल कर रहा था और तब ब्रिटिश एक ट्रेडर्स के रूप में देखे जाते थे। उस वक्त फार्मर्स को अपने कल्टीवेटेड क्रॉप का 50 to 20% देना पड़ता था एज अ ट्रिब्यूट और टैक्स। क्रॉप्स को कलेक्ट किया जाता था ताकि अगर कभी किसी एरिया में काल, सूखा और भारी बारिश के कारण अगर फूड की कमी हो तो उस एरिया में इस कलेक्ट फूड को अवेलेबल कराया जा सके। यानी 15 to 20% ट्रिब्यूट और टैक्स देने के पास फार्मर्स के पास लगभग 80 to 85% का क्रॉप बच जाता था, जिसे वह अपने गुजर बसर के लिए अपनी डेली लाइफ में यूज करते थे और कुछ स्टोर करके भी रखते थे। बट दिस ऑल वाज चेंज ड्यू टू अ ट्रीटी कॉल्ड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो मुगल किंग शाह आलम II और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। इसके वजह से बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। मींस जो टैक्स किसानों से मुगल कलेक्ट करते थे, अब उनके बिहाफ पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी। जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो 15 to 20% ट्रिब्यूट पे करने का नियम था किसानों का, उसे रातों रात बढ़ाकर 50% कर दिया। इससे पहले किसानों के पास एटलीस्ट 80 to 85% क्रॉप बच जाता था, जिससे वह अकाल जैसे कंडीशन में सरवाइव कर पाते थे। लेकिन 50% ट्रिब्यूट देने के बाद किसानों के पास ऐसा कुछ बच नहीं पाता था जिससे वह अकाल जैसे कंडीशन में इसे यूज कर सके, जिसके वजह से किसानों ने बंगाल छोड़ना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा किसानों से फोर्सफुली इंडिको, पॉपी, टैम्बैको जैसे प्लांट की खेती करवाई जाने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब अकाल जैसी स्थिति में लोग ये सब खा करके तो सरवाइव नहीं कर पाते और एडिबल यानी खाने योग्य क्रॉप्स की कल्टीवेशन लगभग ना के बराबर हो गई। सारी प्रॉब्लम्स की मार बंगाल के लोग झेल ही रहे थे कि फिर आता है ईयर 1943, जब दुनिया भर की सारी देशें वर्ल्ड वार सेकेंड का इम्पैक्ट झेल रही थी। तब जापानीज आर्मी ने बर्मा पर कब्जा कर लिया, जिसके वजह से लगभग 10 लाख लोग भारत की ओर पलायन करने लगे। इनके भारत में आने की वजह से डेली एसेंशियल प्रोडक्ट लाइक फूड, क्लॉथ, मेडिसिन की शॉर्टेज होने लगी। बर्मा से भी ट्रेडिंग को भी कट कर दिया गया। इसके अलावा विंस्टन चर्चिल ने जो फूड भारत में अकाल पड़ने पर यूज करने के लिए स्टोर किया गया था, उसे उन देशों में भेजना स्टार्ट कर दिया जहां पर ब्रिटिश आर्मी वर्ल्ड वार सेकेंड का हिस्सा थी। इसके अलावा बर्मा में जो जापानीज आर्मी ने कब्जा किया है, कहीं वह समुद्र के जरिए भारत आकर ब्रिटिशर्स पर हमला न कर दे, इस डर की वजह से ब्रिटिशर्स ने बंगाल के ट्रेडर्स और फिशर्स से करीब 45,000 बोट को छीन लिया। इसके अलावा कोस्टल एरियाज के लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा सोल्जर्स के लिए कैंप बनाने के लिए। अब तक कंडीशन बहुत बदतर हो चुकी थी। लोगों को भी यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिशर्स उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अपना घर, पशु, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी बेचने लगे। कुछ बेचने को ना बचा तो लोग लूटमारी पर उतर गए अपना पेट भरने के लिए। पर समय ऐसा आ गया था कि लुटेरों को लूटने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। धीरे धीरे कंडीशन बदतर पर बदतर हो गया और लोग भूख की वजह से तड़प तड़प कर मरने लगे। जिंदे लोग भी कंगाल की तरह दिखने लगे। इनफैक्ट कुछ राइटर्स ने ऐसा भी लिखा कि
उस वक्त की कंडीशन ऐसी थी कि आप एक डेड बॉडी और लिविंग बॉडी को देखकर उसमें अंतर नहीं बता सकते थे। धीरे समय बीता और इस अकाल में लगभग 3 to 5 मिलियन लोग मारे गए, जिसे ब्रिटिशर्स द्वारा तो एक अकाल का परिणाम बताया गया, पर असल में यह ब्रिटिशर्स द्वारा लोगों पर लादी गई टैक्सेस और खराब पॉलिसीज का नतीजा था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के कंटेंट आपके लिए इस चैनल पर लाते रहेंगे।